ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद अब पूरी दुनिया की नज़र सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनी पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि शनिवार को वे पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आ सकते हैं। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुज्तबा खमेनी कोम शहर की हजरत मासूमोह दरगाह में अपने पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी की शोक सभा की अगुवाई करेंगे। अगर ऐसा होता है तो यह उनके नेतृत्व का पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। शुक्रवार को अली खमेनी को मशहद स्थित इमाम रजा के रोजे में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके अगले ही दिन कोम में आयोजित शोक सभा को बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले कई महीनों से मुज्तबा खमेनी को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद वे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए थे। रिपोर्टों के मुताबिक शुरुआती मार्च में धार्मिक परिषद ने मुज्तबा खमेनी को नया सुप्रीम लीडर चुना था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि फरवरी में हुए एक हमले में वे घायल हो गए थे। सुरक्षा कारणों से वे लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहे। अब उनकी संभावित सार्वजनिक मौजूदगी को ईरान की नई राजनीतिक दिशा के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच मध्य पूर्व में तनाव लगातार बना हुआ है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार अमेरिका ने बुशहर परमाणु ठिकाने के पास हवाई हमला किया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि परमाणु फैसिलिटी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागने का दावा किया। वहीं इन देशों ने कहा कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने कई मिसाइलों और ड्रोन को रास्ते में ही नष्ट कर दिया। तनाव यही नहीं रुका। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने उत्तरी ईरान में चीन और रसिया से जुड़े एक रणनीतिक रेलवे पुल को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया। तेहरान ने इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और युद्ध अपराध करार दिया। उधर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी दिखाई देने लगा। हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग ठप होने की खबर है। इस समुद्री मार्ग से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है। ऐसे में सप्लाई प्रभावित होने की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों से भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। रिपोर्टों के मुताबिक संभावित नौसैनिक नाकाबंदी की आशंका के बीच ईरान ने एक रात में करीब 1 करोड़ बैरल कच्चा तेल और फ्यूल ऑयल निर्यात के लिए रवाना कर दिया गया, ताकि भविष्य में किसी बाधा की स्थिति से पहले अधिकतम निर्यात किया जा सके। वहीं अमेरिका की मध्यस्थता में हुए संघर्ष विराम के बावजूद दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई जारी है। ड्रोन हमलों, गोलीबारी और टैंकों की गतिविधियों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी बीच ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि पूर्व सुप्रीम लीडर अली खमेनी के अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों में 4.1 से 4.3 करोड़ लोगों के हिस्सा लिया। 6 दिनों तक तेहरान, कोम, नजफ, करबला और मशहद में आयोजित इन कार्यक्रमों को ईरान के इतिहास में सबसे बड़ा जनसमूहों में से एक बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या शनिवार को मुज्तबा खमेनी की पहली सार्वजनिक मौजूदगी ईरान के नए दौर की शुरुआत का संकेत बनेगी, और क्या मध्य पूर्व में बढ़ता यह तनाव आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति और तेल बाजार पर और बड़ा असर डालेगा। इन सभी घटनाक्रमों पर दुनिया की नजर बनी हुई है।